हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हटाया जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 61 में इसकी व्याख्या की गई है, अर्थात अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हटाया जाता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। पहले में देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो हटाने के लिए क्या कारण होता है या क्या रीजन है। तो उसमें भारत के संविधान में दे रखा है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है अर्थात संविधान का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में पद से हटाया जा सकता है। और हटाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में उसे महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि संसद के दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लेकिन प्रस्ताव पेश करने के लिए इस पे दो कंडीशन है। पहली शर्त तो ये है कि जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उसके ऊपर होने अति आवश्यक है या अनिवार्य है। दूसरी बात होती है कि जब प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है तो उसके 14 दिन के बाद में यानी 14 दिन का नोटिस के बाद में उस पर सदन में चर्चा की जाती है। पहले सदन में पहला सदन जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो आरोप लगाता है या संविधान के उल्लंघन का जो आरोप लगाता है तो पहला सदन उसके प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। जब पहला सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव फिर दूसरे सदन के पास में जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। ये देखने का प्रयास करता है कि क्या पहले सदन ने राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत है, उसकी जांच करता है। अब उसके लिए दूसरे सदन ये जो काम करता है उसको या तो वो स्वयं राष्ट्रपति के आरोपों की जांच करता है या फिर वो किसी जांच या समिति के द्वारा या राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए किसी समिति का गठन भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में दूसरा सदन राष्ट्रपति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति स्वतंत्र है। राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं भी उपस्थित होकर अपनी बात रख सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को अपॉइंट भी कर सकता है जो राष्ट्रपति पर लगे महाभियोगों के दौरान अपनी बात को रख सकता है। इस प्रकार से अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दूसरा सदन भी पहले सदन की तरह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है और जिस दिन प्रस्ताव पारित किया जाता है उसी दिन से राष्ट्रपति पद से युक्त माना जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये प्रक्रिया है, इसे महाभियोग के रूप में जाना जाता है। तो पहले सदन जो प्रस्ताव पारित करेगा पेश करेगा वो पहला सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है और करने के बाद में फिर दूसरे सदन के पास में भेजता है। दूसरा सदन भी राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की एक एक बिंदु पर जांच करता है और स्वयं भी जांच करता है और वो चाहे तो किसी कमेटी के माध्यम से भी जांच करवा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं या अपना प्रतिनिधि भी वहाँ पर रख सकता है जिस समय राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच की जाती है। इस प्रकार अगर दूसरा सदन उसको 2/3 बहुमत से पास कर लेता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटना पड़ता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा हटाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन भारत के संवैधानिक इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से नहीं हटाया गया है। विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि हमारा लोकतंत्रात्मक संविधान इतना मजबूत है कि यहाँ सभी संविधान के नियमों के अनुसार
काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन अभी तक नहीं किया है। न ही ऐसी नौबत आई है कि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से हटाया गया हो। अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, जो 5 साल का कार्यकाल होता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले अपने कार्यकाल से अपना त्याग पत्र दे सकता है। अब राष्ट्रपति का जो पद है वो 3 स्थिति में रिक्त माना जाता है। या तो राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है, समय से पूर्व त्याग पत्र देता है, या राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या किसी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अगर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 3 स्थिति में राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाता है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। यानी कि ये जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, अधिकतम 6 महीनों के अंदर अंदर चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा दोबारा इसे भरा जाना चाहिए। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद माना कि रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके बाद अगर वो भी रिक्त है तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में है और राष्ट्रपति के पद को किसी भी स्थिति में 6 माह के भीतर उसके चुनाव करवाए जाने अनिवार्य हैं। इस प्रकार से ये है राष्ट्रपति की को महाभियोग की प्रक्रिया से किस प्रकार से हटाया जाता है, और राष्ट्रपति हटने के बाद में या राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था बनी रहती है। तो पहली बात यह है कि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर काम करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की वेतन एवं जो सुविधाएं मिलती हैं उसके लिए वो उसका उपभोग करता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति की ये महाभियोग की प्रक्रिया है और हटने की स्थिति में क्या संवैधानिक प्रावधान है इसके बारे में बात की है। अगले जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से पावर्स हैं या राष्ट्रपति के पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की सामान्य और विशेष या आपातकालीन शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।